हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, तो फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट फॉर्म है इसकी, पहले कोई भी लीनियर फैक्टर है हमारे पास, उसके ऊपर कोई भी पार हो अगर, तो उसको हमने कैसे यूज करना है, उसका nth डेरिवेटिव क्या निकालेंगे हम, m-1 m-2 अप टू m-n+1 एंड फैक्टर सेम वही आ जाएगा m-n इंटू, और जो फैक्टर में x का कोफिशिएंट होगा उसकी रेज टू पावर n। ओके, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, क्योंकि जब भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस तो बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ओके, तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैसे यूज करना है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1-2x। ओके, तो पहले तो इसको फॉर्म को हम ये फॉर्म बनाएंगे, दिस विल बी y इज इक्वल टू 1-2x रेज टू पावर 1/2। ओके, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। नाउ nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी m क्या है हमारे पास यहाँ अब 1/2, दिस विल बी 1/2, देन 1/2 माइनस 1/2 अप टू 1/2 माइनस n प्लस 1, देन ax प्लस b है हमारे पास 1-2x रेज टू पावर 1/2 माइनस n इंटू, एंड a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -2 रेज टू पावर n। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2, ओके, देन -1/2 -3/2, सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा अब -5/2, ऐसे आएंगे ये। ओके, अप टू, और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 2 + 1 इज 3, देन 3 - 2n/2, एंड साथ में आएगा 1-2x रेज टू पावर 1-2n डिवाइडेड बाई 2, एंड साथ में है -2 रेज टू पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 2 कितने हैं, देखिए टोटल ये कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स हैं ये टोटल। ओके, क्योंकि nth तक डेरिवेटिव लिया है हमने, तो nth तक डेरिवेटिव अगर लिया है तो 2 रेज टू पावर पहले तो कितना आएगा, 2 रेज टू पावर n ही आएगा पहले तो। ओके, अब हम देखेंगे नेगेटिव साइंस कैसे आई हैं। नेगेटिव साइन देखिए यहाँ सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, अब नेगेटिव साइन जो है, पहले तो हम इनको ठीक करते हैं, -1 आ गया, -3 आ गया, अप टू, अब इसमें भी माइनस कॉमन कर निकालेंगे बाहर, एंड अंदर आएगा 2n-3। ओके, यहाँ माइनस कॉमन आ गया, -2n-3, अब ये आ गया 1-2x रेज टू पावर 1-2n/2, एंड इसका माइनस अलग कर लेंगे, अब -1 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n। ओके, अब 2 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो गए दोनों, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए -1, अब ध्यान से सुनिए, माइनस जो है वो सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है अब। ओके, तो टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स, अगर ये सेकेंड टर्म से स्टार्ट होगा दैट मीन्स -1 रेज टू पावर, ये कितने माइनस हो गए अब, n-1, क्योंकि ये सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है माइनस। ओके, देन माइनस का काम खत्म हो गया, एंड अंदर आएगा 1-3 इंटू, नेक्स्ट क्या टर्म होगी 5 अप टू 2n-3, ये आ गया, और 1-2x के ऊपर अगर इसको ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको नीचे लेकर जाना है तो नीचे भी लेकर जा सकते हैं, ये ऐसे बन जाएगा फिर 1-2x रेज टू पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा फिर। ओके, एंड एक है हमारे पास -1 रेज टू पावर n, ये ऑलरेडी है, तो दिस विल बी -1 रेज टू पावर, अब देखिए n प्लस n कितना हो गया, 2n-1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-3, ओके, डिवाइडेड बाय 1-2x raised to power 2n-1/2, and this is your answer and nth derivative of this type of function। फंक्शन क्या है यहाँ, लीनियर फैक्टर रेज टू पावर, रेज टू कोई भी पार होगी, जब भी रेज टू कोई भी पार होगी तो इसको हमने सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब जैसे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1/2x प्लस 1 रेज टू पावर 4, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले हमने ऐसे लिखना है 2x प्लस 1 रेज टू पावर -4, देन इसको स्टार्ट करेंगे इसी फॉर्म के साथ। क्लियर, यही सेम फॉर्म बन जाएगी ये। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म नंबर सेकेंड, इफ y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b, मीन्स 1 लीनियर फैक्टर है अगर हमारे पास, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n इंटू a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई
ax plus b raised to power n plus 1 where डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? इसको पहले फॉर्मूले को लर्न करना है हमने, देन इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके और इस फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के। आपने चैप्टर किया ही होगा, अगर आता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ओके वहां मैंने सभी टाइप्स बताई हुई हैं पार्शियल फ्रैक्शंस की कि कैसे उनको सॉल्व करना है। ओके अब इसमें हम सिंपल टाइप लेंगे, जैसे इफ y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन है पहले x plus 1 divided by x square minus 4, then we have to find nth order derivative of this function. Okay, पहले तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम रिजॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये फैक्टराइज हो सकता है तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 x प्लस 2। तो पहले भी बिल्कुल सिंपल टाइप बन गई ये पार्शियल फ्रैक्शंस की, एंड दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एज, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर का फॉर्मूला, मीन्स शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको। कैसे? जैसे फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 2, तो इसमें से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 2, तो x की वैल्यू 2 हम सभी फैक्टर्स में पुट करेंगे बट नॉट इन दिस फैक्टर। ओके जैसे 2 हमने पहले इस फैक्टर में पुट किया, पहले हम देखते हैं कि ऊपर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर की जो पार है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ओके तो उसमें मैंने बताया हुआ है, वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं हम। नाउ इसमें आ जाएगा 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसमें पुट नहीं करना हमने, देन 2 प्लस 2 इज 4, ये आ गया हमारे पास। ओके देन प्लस, अब x प्लस 2 नेक्स्ट फैक्टर में से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2, तो इस माइनस 2 को हमने पहले न्यूमिनेटर में पुट करना है इन दिस फैक्टर बट इन नॉट इन दिस फैक्टर। तो हमारे पास माइनस 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ओके तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स ये हमारे पास आ गया 3/4 x माइनस 2 प्लस 1/4 x प्लस 2। ओके मीन्स हमारे पास जो y आ गया अब ये बनेगा 3/4 x माइनस 1/x माइनस 2। ओके प्लस 1/4 बाहर आ गया एंड अंदर आ गया 1/x प्लस 2। चाहे इसको हम 1/4 को बाहर भी निकाल सकते हैं, पहले ही बाहर निकाल दो इसको, तो ये हमारे पास बनेगा 3/x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस 2, पहले भी इसको निकाल सकते थे हम। ओके तो ये बन गया, तो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बन गई 1 लीनियर फैक्टर, ऐसे प्रॉपर फॉर्म बनेगी हमारे पास। ओके तो इसका हमने सिर्फ डायरेक्टली अब फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। फॉर्मूला 3-4 क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। 1/4 देन इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा नाउ 3। ओके अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n इंटू ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है यहाँ 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय जो भी लीनियर फैक्टर होगा उसकी रेज टू पावर n प्लस 1। नेक्स्ट प्लस देन -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n 1 रेज टू पावर n, क्योंकि यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ओके ये आ गया आंसर। अब बाहर कॉमन क्या आएगा हमारे पास -1 रेज टू पावर n आ गया एक बाहर, एंड एक आ गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 4 ऑलरेडी है हमारे पास, एंड अंदर बनेगा 3/x माइनस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए अगर ये फॉर्म करनी है। ओके तो इस फॉर्म का सिंपली हमने फॉर्मूला याद किया, देन पार्शियल फ्रैक्शन ही है मेन, तो इसमें तो हमने हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी, तो इसके ऊपर ही ये क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे। ओके नाउ फॉर्म नंबर 3, इसमें है लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स लॉग लीनियर फैक्टर, ऐसे आएगा। ओके y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, देन इट्स nth डेरिवेटिव होगा -1 रेज टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b रेज टू पावर n वेयर x शुड बी ग्रेटर देन -b/a, बिकॉज x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा डिफाइंड। ओके इसलिए ये वैल्यू साथ में दी होती है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन -b/a। क्लियर?
क्लियर। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन। ओके, नाउ nth डेरिवेटिव हमने ये प्रूव करना है। तो पहले y इज इक्वल टू, पहले तो जब भी हमारे पास लॉग की ऐसी फॉर्म्स होंगी तो लॉग m अपॉन n की फॉर्म हो सकती है, लॉग m इंटू n की फॉर्म हो सकती है। पहले हमने लॉग को लॉग लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है। ओके, जैसे ये है लॉग m अपॉन n की फॉर्म में, तो लॉग m अपॉन n को हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो हमने लिख लिया x इंटू लॉग x माइनस वन माइनस लॉग x प्लस वन, ऐसे लिख लिया। ओके, देन अगर अब हमारे पास वो प्रॉपर फॉर्म नहीं आई है जो हमने पिछली फॉर्म्स की हुई हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम इसका एक बार डेरिवेटिव लेकर देखेंगे। अगर वहाँ जहाँ भी हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाती हैं वहीं हमने इसको स्टॉप करना है। ओके, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमने लिया तो हमारे पास आएगा, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया पूरा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, लॉग x माइनस वन का डेरिवेटिव है वन अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस लॉग x प्लस वन का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस वन, क्लियर, प्लस देन लॉग दिस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, देन x का डेरिवेटिव आ गया वन, क्लियर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको फैक्टर्स को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, सॉल्व करके टोटल 2x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस ये एज इट इज आ गया। ओके, तो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म्स बन गई है। ये तो पार्शियल फॉर्म्स वाली पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म बन गई और ये लॉगरिथम की प्रॉपर फॉर्म बन गई। ओके, तो पहले इसको हमने रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ये हमने प्रॉपर फॉर्म बना ली, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म आ गई, ये आ गई लॉग ए एक्स प्लस बी की फॉर्म। ओके, तो अब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, अगर हमने एक बार इसका डेरिवेटिव ले लिया है, डैट मीन्स इसको हमने अब nth ऑर्डर जब डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो n को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि बाय वन, डिक्रीज बाय वन इसलिए करना है क्योंकि हम एक बार डेरिवेटिव ले चुके हैं। तो हमने अब डिफरेंशिएट करना है इसको n माइनस वन टाइम्स। अगर हम टू टाइम्स डेरिवेटिव ले चुके होंगे तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट n माइनस टू टाइम्स, मीन्स जहां जहां n होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव में वहां हमने रिप्लेस करना है n को n माइनस वन। ओके, n माइनस वन रिप्लेस करेंगे, जैसे वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला ये है nth डेरिवेटिव का, माइनस वन रेज टू पावर n फैक्टोरियल n a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन। तो जहां हमने n यूज करना है वहां हम यूज करेंगे अब n माइनस वन, क्योंकि हमने एक बार डेरिवेटिव ले लिया है। ओके, एंड लॉग में भी सेम, जैसे हमने n माइनस वन लिखा है अब यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे n माइनस टू। ओके, तो इसका हमने जब डिफ्रेंशिएट किया n माइनस वन टाइम्स, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन रेज टू पावर, क्योंकि इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन a रेज टू पावर n माइनस वन, और यहाँ लग जाएगा n। ओके, एंड देन प्लस सेम, इसको भी हमने सेम ऐसे ही अप्लाई कर दिया है, देन प्लस लॉग x माइनस वन का डेरिवेटिव यही आ जाएगा, n माइनस वन की जगह पर हमने अब रिप्लेस कर दिया है n माइनस टू। ओके, ये रिप्लेस कर दिए हमने, तो हमने ऐसे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ओके, तो अब इसको आगे क्या करना है, हमने माइनस वन रेज टू पावर n, सभी फैक्टर्स को कॉमन निकालना है जो भी कॉमन निकलते हैं। ओके, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें बाहर कॉमन निकाला हुआ है माइनस वन रेज टू पावर n फैक्टोरियल n माइनस टू, मीन्स अगर हमारे पास है माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, माइनस वन रेज टू पावर n इंटू माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन, ये तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, और पीछे ये कैसे बचेगा, ये आएगा वन अपॉन माइनस वन रेज टू पावर वन, क्योंकि ऐसे करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन, मीन्स जहां भी माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन आएगा वहां हमने लिखना है माइनस वन, क्योंकि माइनस वन रेज टू पावर n हमने बाहर कॉमन निकाल दिया है। ओके, एंड देन सेम ऐसे ही माइनस वन रेज टू पावर n माइनस टू है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन रेज टू पावर n इंटू माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू, तो माइनस वन रेज टू पावर टू, अब इसको जब वन अपॉन करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसकी जगह पर हम यूज करेंगे वन। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट है फैक्टोरियल n माइनस टू, बाहर कॉमन निकाला हुआ है अब हमने। अब जहां n माइनस वन फैक्टोरियल होगा तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू, तो n माइनस टू का फैक्टोरियल हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे n माइनस वन। ओके, वन बाय वन मैंने इसमें बता दिया है आपको। नेक्स्ट इसको अब करेंगे, अब देखिए यहाँ अब लिखेंगे माइनस वन, n माइनस वन है तो यहाँ अब लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस टू, ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, तो यहाँ बचेगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन रेज टू पावर n। अब ये दोनों इकट्ठे करेंगे हम x माइनस वन के फैक्टर्स, अब यहाँ आ जाएगा प्लस। ओके, देन
देन अब यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी ये भी हमने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ बचेगा सिंपल 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, इसको एक ब्रैकेट में हमने कर लिया, यहाँ ये वाली ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि ओवरऑल हमने ये कॉमन निकाला हुआ है। ओके, देन अब आएगा हमारे पास यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस ही आएगा। ओके, एंड ना साथ में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू पावर n, एंड साथ में ये आएगा माइनस, अब यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल टू n माइनस 2 का फैक्टोरियल हमने बाहर कॉमन निकाला हुआ है। देन x प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें इनका काम तो खत्म हो गया। अब x माइनस 1 रेज टू पावर n, x माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1। अब इसमें क्या करना है हमने, देखिए जब हमारे पास ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे x माइनस 1 की स्क्वायर होगा, एक x माइनस 1 की 4 लगा लीजिए, ऐसे दो फैक्टर्स होंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है हमेशा x माइनस 1 की होल पावर 4, मतलब ज्यादा वाला जो भी आएगा वो कॉमन आएगा बाहर। ओके, तो इसमें हमने क्या निकालना है, x माइनस 1 रेज टू पावर क्या आएगा हमारे पास अब n। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n माइनस 2, एंड अंदर आ जाएगा अब x माइनस 1 की रेज टू पावर n, हमने निकाल दिया एलसीएम इसका। ओके, अब जब ये एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आएगा, देखिए क्योंकि अगर हमारे पास ये n माइनस 1 आ गया, देन ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा माइनस, अब माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, देन प्लस, और यहाँ आएगा x माइनस 1। अब देखिए क्योंकि x माइनस 1 का n की पावर n यहाँ सेम ही है तो ये सेम आ जाएगा। देन प्लस, अब यहाँ एक कम होगी x माइनस 1 की पावर, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1। ओके, देन प्लस, सेम ऐसे इसको भी सेम ऐसे ही करना है, माइनस n प्लस 1 माइनस x, क्योंकि यहाँ प्लस 1 आएगा सो प्लस माइनस 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 1 आ गया यहाँ, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू पावर n। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल n माइनस 2, एंड अंदर आएगा हमारे पास x माइनस n, क्योंकि 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा। देन दिस विल बी x माइनस n डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रेज टू पावर n, एंड प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस बाहर कॉमन आ गया, और यहाँ आएगा हमारे पास x माइनस x प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज टू पावर n। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी तीनों ही फॉर्म्स कैसे हमने इनको यूज करना है। ओके, बाकी आप बुक्स में से प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस पहले सॉल्व कीजिए, देन आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे सभी क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड जो साइन कॉस फंक्शंस हैं, सभी के nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।